अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। एक अनार सौ बीमार, ये कहावत तो हमने सुनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अदालतों में केसेस आते हैं अक्सर औकात कि एक प्लाट होता है और उस प्लाट के 3 मालिक निकल आते हैं। तीनों के पास अलग अलग रजिस्ट्रियाँ उठाई होती हैं। तीनों कह रहे होते हैं कि जी हम मालिक हैं, हम काबिज़ हैं। अब ऐसी सूरत में किस शख्स की रजिस्ट्री को सही समझा जाता है या कानून किसकी रजिस्ट्री को फेवर करेगा, किसको सही मालिक समझा जाएगा, यह है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, हमारे मुल्क में आबादी का तनासब बदल रहा है। देहातों से लोग, दूर दराज इलाकों से लोग शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। शहरों में मौजूद सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, रोज़गार की सहूलियात से फ़ायदा लेने के लिए। अब ऐसे में शहरी इलाकों में जो जायदाद है उसकी कीमत में भी इजाफ़ा हो रहा है, कीमती हो रही है शहरों की जायदाद। इस सूरत हाल से फ़ायदा लेते हैं प्रॉपर्टी डीलर अक्सर औकात, और वो लोग जो लोगों को धोखा देकर उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। जो बंदा एक प्लाट का मालिक है वो अक्सर औकात यहाँ कर क्या रहा है कि वो एक तो वो ख़ुद मालिक हुआ, 2 अटारनियाँ लेके वो बना के दे देता है आगे किसी को। अब एक प्लाट 2 अटारनियों के ज़रिए भी बेचा जा रहा है अलग अलग बंदों को, और मालिक ख़ुद भी किसी बंदे को बेच देता है। लोग चूँकि आ रहे होते हैं दूर दराज इलाकों से, शहर के बाहर से, उन्हें शहर की प्रॉपर्टी के बारे में सही तहकीक करने का अंदाज़ा नहीं होता। उन्हें प्लाट दिखा दिया जाता है और उसके बाद जाके रजिस्ट्री उनके नाम करा दी जाती है। वो रजिस्ट्री के कागज़ उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। जब साल 2-3 साल बाद वापस आते हैं वहाँ प्लाट पे काम करने की नीयत से या तामीरात करने की नीयत से, तो फिर उस वक्त एक नया मालिक उठाता है कि जी नहीं, ये प्लाट मेरा है। अब ऐसे में पहली गलती हुई कहाँ? इस शख्स ने जब रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री कराने से पहले कानून ये कहता है, कानून इस बात का तकाजा करता है कि ये हर तरीके से तसल्ली तशफ़ी कर ले कि ये प्लाट वाकई इस शख्स का है जिससे ये ख़रीदने जा रहा है या इसका नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में मुश्तरी होशियार बाश का प्रिंसिपल इसने, उसूल इसने नहीं इस पे अमल किया। अब अगर कोई शख्स इस उसूल पे अमल करे तो ये उसूल बड़ा आसान सा है, बड़ा सीधा सा है कि जब भी आप कभी कोई जायदाद ख़रीदें, सबसे पहले आप चेक करें जो डॉक्यूमेंट है जो दिया जा रहा है। अगर रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री लें, उस रजिस्ट्री को जाके चेक कराएं कि ये लीगल है। प्लाट है, प्लाट का मौका जाके चेक कराएं रेवेन्यू से, महकमा माल वालों से, पटवारी से, कि ये प्लाट वाकई इस रजिस्ट्री के मुताबिक दुरुस्त है और इस रजिस्ट्री पे क्या इंतकाल हुआ है या नहीं। अब होता ये है कि रजिस्ट्री के ज़रिए फ्रॉड करने वाले लोग रजिस्ट्री करवा कर, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री करवा कर दे देते हैं, मौका भी दिखा आते हैं उस शख्स को जिसने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है, लेकिन इंतकाल नहीं करवाते। इंतकाल न करवाने के सबब वहाँ पटवारी के पास अभी भी पुराने मालिक का नाम चला आ रहा होता है। जब नया कोई बंदा प्लाट ख़रीदना चाहता है वो ये कहता है कि जी फ़र्द निकलवा के लाओ। अब फ़र्द पटवारी ने जारी करना है। फ़र्द निकलवाने के लिए जब ये शख्स जाता है तो फ़र्द उसी पुराने मालिक का निकल आता है। रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के ज़रिए वो प्रॉपर्टी बिक चुकी, लेकिन फिर भी फ़र्द निकल रहा है पुराने मालिक का। तो ये क्यों निकल रहा है? ये इसलिए निकल रहा है कि
यहाँ इंतकाल नहीं हुआ, रजिस्ट्री कराने के बाद इंतकाल कराना भी ज़रूरी था ताकि पहले वाले मालिक का नाम कट जाता, नए मालिक का नाम लिखा जाता, तो फिर ये फ़्रॉड करने का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता। लेकिन फ्रॉडिये लोग इसी चीज़ से फ़ायदा लेते हैं कि रजिस्ट्री करवा के दे देते हैं लेकिन इंतकाल नहीं करवाते, और फिर इसी दौरान वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम बेच देते हैं और बाद में लोगों को होता है मसला। अब ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है कि कौन सी रजिस्ट्री, कौन से मालिक की रजिस्ट्री को सही समझा जाना चाहिए। अगर 2-3 बंदे निकल आते हैं या 2 बंदे निकल आते हैं किसी एक ही प्लाट की दावेदारी में मालिक होने के नाते, तो कानून ये कहता है कि ऐसी सूरत हाल में वो बंदा जिसकी रजिस्ट्री पुरानी है उसको सही समझा जाएगा, नए बंदे की रजिस्ट्री को सही नहीं समझा जाएगा। और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट में जिसका टाइटल था अब्दुल रशीद वर्सेस मोहम्मद यासीन, और इसका पेज नंबर था 2010 SCMR पेज 1871। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस जजमेंट में ये करार दिया कि अगर इस तरह का कोई मामला हो जहां एक ही प्लाट की बाबत 2 रजिस्ट्रियां हों, एक ही जायदाद की बाबत 2 रजिस्ट्रियां 2 से ज़ायद हों, तो उस सूरत हाल में उस रजिस्ट्री को सही समझा जाएगा जो पहले हुई है, बाद में होने वाली रजिस्ट्री को सही नहीं समझा जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।